जय श्री राधे। आनंद आशुलिपि पत्र का अंक 5, प्रतिलेखन संख्या 30, गति 120 शब्द प्रति मिनट। प्रारंभ करें। महोदय, जहाँ तक धर्म का प्रश्न है, अपने चरम विश्लेषण में उसने वह सब हमेशा सुरक्षित रखा है जिस पर संस्कृति निर्भर करती है। दूसरी ओर धर्म को उसकी निष्ठुरता और क्रूरता के लिए जितना भी धिक्कारा जाए उतना कम है, परंतु इसके साथ ही यह भी मानना पड़ेगा कि धार्मिक चेतना की परिधि में कुछ आश्चर्यजनक मानसिक तथ्य सामने आए हैं। जो धर्म कर सकता है वह दूसरी कोई शक्ति नहीं कर सकती। यह केवल ऐतिहासिक सत्य ही नहीं अपितु मानवीय अनुभव द्वारा प्रमाणित सत्य भी है। जटिलता मनुष्य स्वभाव का लक्षण है। स्वभाव की जटिलता की अभिव्यक्ति जन्मजात शारीरिक प्रवृत्तियों, स्वार्थपूर्ण कार्यों के साथ साथ परोपकारी विचारों और कार्यों द्वारा होती है। धर्म मनुष्य को अच्छे विचारों और कर्मों की ओर प्रवृत्त करने से कुछ अधिक भी दे सकता है। आदिकाल से उसने मनुष्य को पशुता से मानवीयता की ओर प्रेरित किया है। विराम पैरा। नम्रता, प्रेम, सेवा, त्याग के साथ साथ धर्म ने मनुष्य में सौंदर्य और सत्य के प्रति आकर्षण पैदा करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह भी सत्य है कि धर्म प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में ईश्वर संबंधी कुछ ऐसी पौराणिक धारणाओं के साथ जुड़ा हुआ है कि आम लोगों के लिए अविश्वासी और संशयशील व्यक्ति का विचार और व्यवहार में अच्छापन कोई विशेष महत्व नहीं रखता। परंतु यदि हमारी सांस्कृतिक चेतना का समुचित विकास हो सके और हम संस्कृति के धरातल पर ऊपर उठ सकें तो विश्वास और अन्यविश्वास में भेद समझना कठिन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में ईश्वर की आम धारणा को स्वीकार किए बिना भी हम वह सब कर सकते हैं जिसकी धर्म हमसे अपेक्षा करता है। धर्म का नैतिक और मानवीय पक्ष कोई कम महत्व नहीं रखता। पैरा। संस्कृति मनुष्य में एक अलग प्रकार की मानसिकता के विकास में सहायक सिद्ध होती है। जिन लोगों के व्यक्तित्व में सांस्कृतिक चेतना की परिधि का समुचित विकास हो जाता है वे धार्मिक आस्था और विश्वास के बिना भी जीवन की पृष्ठभूमि में छिपे हुए गूढ़ रहस्यों को भली प्रकार समझ लेते हैं और अपने को उसके प्रति आभारी मानते हैं। प्रकृति का कल्याणकारी स्वरूप स्वयं ही इस प्रकार के आभार की अभिव्यक्ति के लिए प्रेरणा देता है। मनुष्य के व्यवहार में जहाँ निहित स्वार्थ के लिए क्रूरता देखकर अविश्वास पैदा होता है, वहीं प्रेम और आनंद से भरपूर जीवन किसी बात का अभाव नहीं होने देता। इस प्रकार सांस्कृतिक धरातल पर ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास को मानसिक तौर पर छोड़ा जा सकता है। जहाँ तक हमारी वास्तविक भावनाओं का प्रश्न है, वे औपचारिक विश्वास के अभाव में भी जीवित रहकर विकसित हो सकता है। संस्कृति के सार तत्व के संदर्भ में यदि यह प्रश्न किया जाए वह धर्म से क्या ग्रहण करती है, तो जवाब यही होगा कि ईश्वर की सत्ता में विश्वास और अविश्वास का इस प्रश्न के साथ कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार आत्मा अनित्य है या नश्वर, इस बहस का भी उस मूल प्रश्न के साथ कोई लेना देना नहीं है। धन्यवाद।